Good morning, students. How are you all? I hope all of you are fine and doing great. Today we will discuss about classification of living things. Our first chapter is classification of living things. As you know, we have already discussed about the classification of living things on the basis of their differences and similarities, and we classify living things into 5 categories which are called kingdom. We divide it into 5 kingdoms. From them we have already discussed about the kingdom plantae, classification of plants. Today we will discuss about the classification of animals. Animals are classified into 2 categories. Number 1 is vertebrates and the second one is invertebrates. First one is vertebrates and second one is invertebrates. Let's discuss about vertebrates. What are vertebrates? Vertebrates are those animals who have vertebral column. Vertebral column क्या होता है बेटा? इसको हम बैकबोन के नाम से भी जानते हैं। उर्दू में इसे हम कहते हैं रीढ़ की हड्डी। जिन एनिमल में बैकबोन होती है, वर्टिब्रल कॉलम होता है, उसे हम कहते हैं दीज एनिमल्स आर वर्टिब्रेट. देयर ब्रेन इज इनक्लोज्ड इन स्कल. ब्रेन जैसे ह्यूमंस का, इंसानों का जो होता है वो ब्रेन वो स्कल के अंदर बंद होता है, इसी तरह से जितने भी वर्टिब्रेट्स के एनिमल्स होंगे उन सबका ब्रेन स्कल के अंदर इनक्लोज्ड होगा. नाउ लेट्स नो अबाउट इनवर्टिब्रेट्स. What are invertebrates? Invertebrates are those animals who do not have vertebral column. जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती, बैकबोन नहीं होती. दे डोंट हैव वर्टिब्रल कॉलम. The other characteristics of invertebrate is they have simple organ system. इनका organ system बहुत ज़्यादा simple होता है. जो vertebrates हैं उनकी तरह complicated नहीं होता है. Apart from this, they don't have vertebral column. They are little bit similar to the vertebrates. एक ये चीज़ मेन होती है जिसकी वजह से इनको invertebrates में रखा जाता है, क्योंकि इनके अंदर vertebral column नहीं होता है, लेकिन कुछ हद तक ये vertebrates के साथ जो है ना वो resemble कर रहे होते हैं. Now let's move towards our next topic, which is classification of vertebrates. We classify vertebrates into 5 groups. Number 1 is fish, number 2 is reptile, number 3 amphibian, number 4 birds, number 5 mammals. Let's discuss its first type, which is fishes. We all know about fishes. They live in water. जो भी animals या species water के अंदर रहते हैं, वहाँ पे अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, उसको हम कहते हैं they live in an aquatic habitat. aquatic का वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं इसके लिए जो भी पानी के अंदर जानवर वगैरह रहते हैं या पौधे रहते हैं, तो हम इसके लिए ये वर्ड यूज़ करते हैं कि दे लिव इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट. दे हैव फिन्स फॉर लोकोमोशन. एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए इनको फिन्स की नीड होती है, और फिशेस के ऊपर जो है जो फिन्स लगे होते हैं ये इनको हेल्प आउट करते हैं वाटर के अंदर मूवमेंट के लिए. इसके अलावा दे हैव गिल्स. गिल्स होते हैं इनके पास फॉर रेस्पिरेशन. सांस लेने के लिए गिल्स का यूज़ करते हैं पानी के अंदर, तो रेस्पिरेशन के लिए ये गिल्स का यूज़ करती हैं फिशेस. दे हैव एंडोस्केलेटन. एंडोस्केलेटन होता है कि हड्डियों के ढांचे को कहते हैं. बोन्स स्केलेटन जो होता है पूरी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, वो डिफरेंट एनिमल्स के अंदर जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं मोस्टली उनमें प्रेजेंट है, तो उसको हम कहते हैं कि ये एंडोस्केलेटन, और ये फिशेस के अंदर प्रेजेंट होता है. और दीज आर द कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. कोल्ड ब्लडेड मीन्स के ये अपना टेम्परेचर विद द एनवायरनमेंट चेंज करते रहते हैं. अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है उस हिसाब से ये अपना टेम्परेचर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ बॉडी का करते रहते हैं. इसका टेम्परेचर सेम नहीं होता. देयर आर मोर देन 20,000 स्पीशीज़ ऑफ फिशेज़. 20,000 स्पीशीज़ जो है ना वो फिशेज़ की प्रेजेंट हैं. इनमें से कुछ ये हैं, एग्जाम्पल्स आर सैल्मन, trout, shark, ray, etc. Our next type is reptiles. Reptiles are also cold-blooded animals. They can change their temperature according to the environment. Cold-blooded means कि ये अपना temperature change करते रहते हैं environment के हिसाब से. They breathe through lungs. लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं ह्यूमंस की तरह. ह्यूमंस भी लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं, तो ये भी लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं. दे हैव हेड, लिम्स, ट्रंक एंड टेल. 4 पार्ट्स होते हैं इनकी बॉडी के. नंबर 1 इज़ हेड, सेकंड इज़ लिम्स, थर्ड ट्रंक एंड फोर्थ वन इज़
एंड देयर बॉडी इज़ कवर्ड विद हार्ड स्केल्स, इनकी स्केली बॉडी होती है, पूरी बॉडी के ऊपर हार्ड स्केल्स जो हैं वो इनकी प्रेजेंट होते हैं। और एंड आल्सो दे ले एग्स जो है वो देते हैं और इससे इनके जो है नेक्स्ट बेबीज़ जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। तो ये इनकी करेक्टरिस्टिक में ये भी चीज़ आ जाती है कि दे ले एग्स। Now let's discuss about amphibians. Amphibians are also cold-blooded animals. Amphibians जो होते हैं वो भी cold-blooded होते हैं। ये environment के हिसाब से अपना temperature जो है वो change करते रहते हैं। and they are live in both aquatic and in terrestrial environment. Aquatic का तो हमने already discuss कर लिया है कि हम कैसे environment को जो है वो aquatic कहते हैं। जो animals पानी में रहते हैं उसे हम कहते हैं कि ये इनका एक्वेटिक हैबिटेट है, ये पानी के अंदर रहते हैं। और अगर हम बात करें टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट की, तो टेरेस्ट्रियल जो इन्वायरमेंट होता है बेटा वो होता है लैंड के ऊपर जो एनिमल्स रहते हैं या ह्यूमंस हैं, जो भी स्पीशीज़ जो है और लिविंग ऑर्गेनिजम्स लैंड के ऊपर रहते हैं, हम कहते हैं ये इसका टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है। तो जो एम्फीबियंस हैं ये लैंड पर भी रहते हैं और पानी के अंदर भी। सो दैट्स वाई वी से एम्फीबियंस लिव ऑन बोथ एक्वेटिक एंड terrestrial environment. And they have 4 legs and examples are frog, toad, salamander, etc. So let's move on the next type which is birds. Birds are warm blooded animal. Warm blooded animals वो होते हैं जो कि environment के accordingly अपना temperature change नहीं करते। उनका जो temperature होता है throughout the ईयर थ्रू और द जो है वो इनका टेम्परेचर चेंज नहीं होता, सेम ही रहता है। तो एवरीवन नोज बर्ड्स हैव विंग्स। बर्ड्स के पास विंग्स होते हैं जिनके थ्रू वो फ्लाई करते हैं। एंड दे ऑल्सो हैव फैदर ऑन देयर बॉडी। फैदर्स जो है बेटा ये इनको इनकी हार्श टेम्परेचर से भी बचाते हैं और इनकी बॉडी को लाइट बनाते हैं ताकि ये फ्लाई कर सके ईजीली। और इसके अलावा जो बर्ड्स हैं दे ऑल्सो ले एग्स, अंडे देते हैं और फिर अंडों से इनके जो है बेबीज़ हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। दे ऑल्सो ब्रीथ थ्रू लंग्स, सांस ये लंग्स के थ्रू ही लेते हैं। और इनकी एग्जांपल्स में आ जाते हैं हैन, कॉक, ईगल एट्सेट्रास। So our next type is mammals. What are mammals? They are also warm-blooded animals. Mammals भी warm-blooded animals होते हैं, ये भी अपनी बॉडी का टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द environment चेंज नहीं करते। And they also have hairs and fur on their body जो कि इन्हें हार्श टेम्परेचर से बचाती है, इनके लिए प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करती है। And they also breathe through lungs. lungs के थ्रू ये सांस लेते हैं। And they give birth to their young ones. ये examples of mammals are dog, cat, cow and also humans. Now let's discuss about the classification of invertebrates. Like vertebrates, they also have 5 groups. Number 1 is sponges, number 2 worms, number 3 insects, number 4 mollusks and number 5 chionota. Firstly, we will discuss about sponges. Sponges are present in marine water. मेरीन वाटर होता है जो साल्टी वाटर होता है, ये समंदर और ओशंस के अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है। तो स्पॉन्जेस बेसिकली मेरीन वाटर में प्रेजेंट होते हैं और ये मोस्टली ओशंस में पाए जाते हैं। एंड दे ऑल्सो हैव कैनाल सिस्टम इन देयर बॉडी विद पोर्स। इसकी बॉडी के अंदर कैनाल सिस्टम होता है और इसके साथ इसमें पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं। जिस तरह से घरों में हम लोग पाइप का यूज़ कर रहे होते हैं, वाटर एक साइड से अंदर जा रहा होता है, दूसरी तरफ से निकल रहा होता है, तो इस तरह से इसकी बॉडी में भी इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं ये इसकी बॉडी में कैनाल सिस्टम है। कैनाल सिस्टम का क्या काम है कि ये इनकी बॉडी में से ये जो पोर्स हैं इनके थ्रू इसकी बॉडी के अंदर वाटर एंटर होता है और इन्हीं पोर्स के थ्रू इनकी बॉडी से एग्जिट कर जाता है। वाटर एंटर थ्रू दीज पोर्स एंड ऑल्सो एग्जिट थ्रू दीज पोर्स। और ये जो वाटर इनकी बॉडी के अंदर एंटर होता है इसी के थ्रू ये रेस्पायर करते हैं, इसी के थ्रू इनकी फूड जो है वो इनकी बॉडी तक पहुंचती है। हमें पता है कि वाटर के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, दैट्स वाई वाटर जो है जब इनकी बॉडी में से पास होता है तो ये रेस्पायर करते हैं। एंड इट्स एबिलिटी इज़ टू रीजनरेट देयर बॉडी पार्ट्स। रीजनरेशन की एबिलिटी रखते हैं ये स्पॉन्जेस। अगर इनकी बॉडी का कोई भी पार्ट लॉस्ट हो जाता है, इंजर हो जाता है किसी भी इंसिडेंट की वजह से, तो इनके पास एबिलिटी है कि ये उसको अगेन रीजनरेट कर लेते हैं, दोबारा बना लेते हैं। तो ये स्पॉन्जेस की एबिलिटी होती है। Sponges are found in different colors. They can be red, blue, yellow, any color can be. तो ये बहुत सारे different colors में भी पाए जाते हैं।
Our next type is worms. Worms have soft and cylindrical body. Worms की बॉडी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है और सिलेंड्रिकल होती है. सिलेंड्रिकल का मतलब होता है इनकी ट्यूब लाइक बॉडी होती है, अंदर से हॉलो होती है. एंड दे हैव नो लेग्स, इनकी लेग्स नहीं होती हैं बिल्कुल भी. और दे हैव अ सेगमेंटेड बॉडी. सेगमेंटेड बॉडी का मतलब होता है कि इनकी बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो रिपीट हो रहे होते हैं. सेम स्ट्रक्चर, सेम मसल्स इनके वो रिपीट हो रहे होते हैं. और ये इसलिए इनको ये मूवमेंट में भी बहुत ज़्यादा वर्कआउट करती है. जब ये मूव कर रहे होते हैं तो इनकी सेगमेंटेड बॉडी इनको मूवमेंट के लिए वर्क जो है ना हेल्प आउट करती है, क्योंकि इनके लेग्स तो हैं नहीं जिनके थ्रू वो मूव करेंगे. तो इनकी बॉडी इसी तरह से डिज़ाइंड होती है, इसी तरह से सेगमेंट्स बने होते हैं कि ये ईजिली मूव कर सके. एग्जाम्पल्स ऑफ अर्थवर्म्स आर टैपवर्म, राउंडवर्म, अर्थवर्म एट्सेट्रा. आवर नेक्स्ट टाइप इज़ इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स के बारे में तो सबको पता है, हमारे घरों में भी होते हैं, हम लोग बाहर भी जाते हैं तो हम उनको इंसेक्ट्स को देखते हैं. तो इनकी स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है. दे ऑल्सो हैव सेगमेंटेड बॉडी. इनकी बॉडी भी सेगमेंटेड होती है. एंड दे हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग्स. वैसे अगर ओवरऑल हम काउंट करें तो इनकी 6 लेग्स बनेंगी, लेकिन पेयर्स क्योंकि 2 चीज़ों का बनता है तो 2 पेयर्स के हिसाब से इनके 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होती हैं. और इनकी बॉडी डिवाइड होती है 3 पार्ट्स में. जो इंसेक्ट होते हैं उनकी बॉडी कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है? 3 पार्ट्स में. नंबर 1 इज़ हेड, नंबर 2 थॉरैक्स एंड एब्डोमेन. हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन. Examples of insects are cockroaches, bees, flies, etc. And next topic is mollusks. Mollusks also have soft body. बहुत soft होती है इनकी. And they live in both water and land. वाटर के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं और ज़मीन के ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं. दोनों जगहों पे ये रह सकते हैं. एंड दे आर प्रेजेंट इन रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड, सी. इस तरह की जो वाटरी एरियाज़ हैं उनके अंदर ये जो है वो पाए जाते हैं. लेकिन ये लैंड पर भी रह सकते हैं और वाटर के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं. अच्छा, इसके एक और कैरेक्टरिस्टिक है, वो ये है कि मोलस्क्स में से कुछ मोलस्क के ऊपर शेल होता है और कुछ के ऊपर नहीं होता. जैसे कि है स्नेल. स्नेल के ऊपर शेल प्रेजेंट है, स्नेल्स हैव शेल. बट ऑक्टोपस भी मोलस्क की कैटेगरी में आता है, लेकिन इसके ऊपर शेल नहीं होता. तो ये डिपेंड करता है, किसी एनिमल में शेल होता है, किसी में नहीं होता. बट ये दोनों चीज़ें जो हैं वो मोलस्क की ही कैटेगरी में रही हैं. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टाइप विच इज़ काइनोडर्म्स. काइनोडर्म्स आर आल्सो प्रेजेंट इन मैरीन एनवायरनमेंट. साल्टी वाटर में प्रेजेंट होते हैं जैसे कि ओशन एंड सी. दे हैव स्पाइनी बॉडी. इनकी थोड़ी सी नुकीली जो होती है ना वो इसके ऊपर स्ट्रक्चर होता है इनकी बॉडी के ऊपर, इसलिए इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं स्पाइनी का. दे हैव स्पाइनी बॉडी. और इनका हेड नहीं होता. दे डोंट हैव हेड. इनका हेड मिसिंग होता है. तो एग्जाम्पल्स में जो है वो इसकी आदत है स्टार फिश एंड ब्रिटल स्टार. ये दोनों हमारे बोर्ड पे पेस्टेड है. इन्वर्टिब्रेट के करीब जो पेस्टेड है ये है स्टार फिश, और नीचे काइनोडर्म के सामने जो पेस्टेड है दिस इज brittle star. So these are the types of invertebrates. I hope you understand it well. Thank you. Have a nice day.